एक दफ़ा एक जंगल में एक बकरी और उसका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा रहते थे और वो अपने जंगल में अपना भोजन वगैरह करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एक बार ऐसा हुआ कि इस जंगल में भोजन कम पड़ गया था। वो बकरी जैसे तैसे अपने बच्चे को तो खिला रही थी, लेकिन असल में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और वो एक दिन वो अपने बच्चे से कहती है, देखो चिंटू, अब इस जंगल में खाने को कुछ नहीं है और हमें खाने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो इसलिए मुझे भोजन की तलाश में दूसरे जंगल जाना होगा और इसलिए तुम घर में आराम करो और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और चिंटू बोलने लगा, नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बहुत डर लगता है, आप मुझे भी साथ ले चले। तो बकरी चिंटू से कहती है, अरे मेरे बच्चे, अपने घर में कैसा डर, और तू तो मेरा शेर बेटा है, अगर तू भी मेरे साथ चला गया तो जंगल का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम्हें जंगल में ही रहना होगा और इस जंगल की रक्षा करनी होगी। और चिंटू कहता है, जी माँ, आप जाइए, मैं इस जंगल की पूरी हिफाजत करूँगा। और बकरी वहाँ से चल पड़ती है। और चलते चलते रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, जो कि जंगल से बाहर से आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। तो बकरी उससे पूछती है, अरे बहन, क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, खैरियत तो है? क्या बताऊं बहन, इस जंगल में तो भोजन ही नहीं मिल रहा, कुछ खाने के लिए दूसरे जंगल में गई थी, तो क्या बताऊं, उस जंगल के जानवर तो इस जंगल के जानवरों को नोचने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकली हूँ, तुम मत जाना उस जंगल में। लेकिन बकरी फिर भी नहीं रुकती, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता और घर में उसका एक छोटा सा बच्चा उसके इंतज़ार में बैठा हुआ होता है। और जब वो जंगल में पहुँचती है, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो आगे बढ़ती जाती है। कुछ ही कदम पर उसे एक खौफनाक और अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसके सामने अचानक से एक शेर आ जाता है और शेर कहता है, अरे कहाँ भागी जा रही हो, बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन आज मैं तुम्हें खाऊंगा बहुत मज़े मज़े से और बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगा। और ये कहकर बकरी पर झपटने लगता है और बकरी आगे से कहती है, देखो जी, मुझे छोड़ दो, मेरा छोटा सा बच्चा घर में मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसके लिए भोजन लेने आई हूँ। और शेर कहता है, और जो मेरे बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं कि बाबा खाना लेकर आएंगे, और उसका क्या? और बकरी कहती है, देखो जी, आपको तो मेरे अलावा भी कोई शिकार मिल जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो मेरे बगैर मर जाएगा, आप मुझे जाने दें। शेर समझ जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बकरी वहाँ से चल पड़ती है। और कुछ कदम चलने पर उसके सामने एक लगड़बगा आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और फौरी ही शेर वहाँ पर आ जाता है और शेर लगड़बगे से कहता है, ओए लगड़बगे, जाने दो इसे, ये मेरा तुमसे हुक्म है। तो लगड़बगा शेर से कहता है, ओए शेर, ये मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार के दरमियान मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और शेर बकरी से कहता है, अरे बकरी, तुम यहाँ से चली जाओ, इसका शेर को धमकी देने का एक कारण ही बहुत है। और लगड़बगे पे हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। और शेर बकरी को आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन वो नहीं उठ रही होती, क्योंकि वो घायल हो चुकी होती है और मर गई होती है। और शेर को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो उस बकरी के जंगल में जाता है और उसके नन्हे से बच्चे को लेकर आता है और अपने जंगल में आकर अपनी एक दोस्त गाय को दे देता है और वो उसकी परवरिश करने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है।